Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है नीट 2025 की काउंसलिंग और उसकी डेट्स और अभी तक क्या अपडेट्स हैं उन सब से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी पिछले वीडियोज़ में रही है कि काउंसलिंग कब होगी और क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है, तो इसने इस टॉपिक को उठाया है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, कॉलेज वाइज कट ऑफ, चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो, स्टेट कोटा की हो, सारे अपडेट मिलेंगे हर एक कोर्स के लिए, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं वो ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो यहाँ पर मैं एक पहली बात तो अपडेट ये दे दूँ कि काउंसलिंग की जो वेबसाइट है MBBS BDS वाली, जो आपके सामने यहाँ पर ओपन है, MCC। तो अगर आप गूगल पे जाकर टाइप भी करेंगे MCC तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन आ जाएगी। इसमें अगर आप जाएंगे UG मेडिकल के अंदर, यानी MBBS BDS वाले सेक्शन के अंदर, तो जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंसलिंग सर्विसेज फॉर द सेशन 2025। तो यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है वेबसाइट का वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। हालाँकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो अभी पिछले साल का ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यही वेबसाइट है जहाँ पर जितने भी आपके काउंसलिंग के अपडेट हों या रूल्स रेगुलेशन हो या फिर रजिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। अभी आपको दिख रहा होगा जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन 2024 का, उसी तरीके से अपडेट होकर 2025 के लिए आएगा और ये सारे नोटिफिकेशन गायब होकर जो न्यू नोटिफिकेशन 2025 की काउंसलिंग के लिए हैं वो आपके लिए आ जाएंगे। तो अभी तक का अपडेट काउंसलिंग के वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो ऑल इंडिया में इतना ही है कि यहाँ पर वेबसाइट जो अपडेट हो चुकी है। क्या डेट्स रह सकती हैं काउंसलिंग स्टार्ट होने की, वही मैं बात करूँगा। और ऑलरेडी कई सारे स्टेट ने अपना अपना काउंसलिंग का जो प्रोसेस है स्टेट कोटा का, वो स्टेट स्टार्ट कर दिया है। जैसे यूपी के अंदर जो काउंसलिंग का ब्राउचर है रूल्स रेगुलेशन वाला, वो आ चुका है। अभी काउंसलिंग की डेट तो जो ऑल इंडिया डिसाइड करेगा उसी के हिसाब से होगा, और एक्सपेक्टेड डेट की भी मैं बात अभी करूँगा। दूसरी जो वेबसाइट है काउंसलिंग की वो आपके सामने है AACCC, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये ऑल इंडिया कोटा BAMS, BHMS और BUMS एडमिशन के लिए काउंसलिंग की वेबसाइट है। यहाँ पर जितने भी आयुष वाले स्टूडेंट हैं उन सबको यहीं पर अपडेट मिलेगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली। तो अगर अभी यहाँ पर देखेंगे तो वेबसाइट पर यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। जो पिछले साल की वेबसाइट थी सेम टू सेम है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो आयुष की काउंसलिंग है वो नॉर्मल MBBS BDS की काउंसलिंग के 8 से 10 दिन बाद ही स्टार्ट होती है, कम से कम। कभी कभी 15 दिन बाद भी स्टार्ट होती है। तो थोड़ा बाद में इसलिए किया जाता है ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो MBBS BDS में पहले ट्राई करना चाहते हैं और फिर उसके बाद आयुष की तरफ जाएंगे अगर उनको इधर नहीं मिलता है तो, इसलिए इसको थोड़ा सा डिले किया जाता है। क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काउंसलिंग की डेट्स को डिसाइड करते हैं, यानी काउंसलिंग जल्दी होगी कि लेट होगी, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर होता है रिजल्ट डेट, यानी रिजल्ट किस टाइम पर निकला है। तो इस साल के हिसाब से देखें तो ये अपने पूरे टाइम पे, जिस टाइम पे रिजल्ट को निकलना था अपने टाइम पे निकला है, ना तो जल्दी आया है और ना ही लेट आया है। दूसरे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि नीट के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं थी, मतलब कोर्ट केस तो उस पर नहीं चल रहा है स्पेशली, क्योंकि अगर कोर्ट केस चलता है तो रिजल्ट आने के बाद भी काउंसलिंग को रोक दिया जाता है। जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, जब तक किसी भी तरह का कोई भी केस पेंडिंग होगा NTA के ऊपर, क्योंकि NTA ने एग्ज़ाम कराया। तो अभी जो केस है वो एक चल रहा है, हालांकि वो इतना बड़ा केस नहीं है। पिछली जो हियरिंग हुई थी मैं उसका अपडेट आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट जो हियरिंग कोर्ट में हुई थी, जिसमें 75 बच्चों का जो बिजली जाने की वजह से उनकी शिकायत थी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और अंधेरे में वो पेपर देने में उनको दिक्कत हुई थी, तो इसी पे जो सुनवाई चल रही थी काफ़ी टाइम से। और जो पिछली सुनवाई हुई है 24 जून को, उसमें कोर्ट के अंदर मतलब लाइट बंद करके जो है सुनवाई की गई थी लगभग 13 से 15 मिनट तक, ये जांचने के लिए कि क्या इफेक्ट पड़ा होगा लाइट के ना होने से। और इसका जो फैसला है फाइनल, वो कोर्ट ने बनाकर रिजर्व कर लिया है और उसको जो है नेक्स्ट सुनवाई यानी 30 जून को जो है निकाल दिया जाएगा। तो होपफुली ये कंफर्म हो जाएगा 30 जून को कि जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हालांकि NTA का ज़्यादातर मानना यही है और यही लग भी रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फिर जैसे ही इसका फाइनल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा फिर काउंसलिंग की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। और फिर जो तीसरा फैक्टर डिसाइड करता है वो है NMC की फॉर्मेलिटीज़, यानी जो NMC हर एक कॉलेज में जाकर विजिट करती है, MBBS कॉलेजेस में जाकर, और देखती है कि वो उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बैच को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, पढ़ा सकते हैं कि नहीं, और जो जो रिक्वायरमेंट है किसी भी बैच को पढ़ाने के लिए, किसी भी डॉक्टर बनाने के लिए, वो सारी अगर फुलफिल होती हैं तभी वहाँ पर परमिशन मिलती है। तो NMC ने जो इंस्पेक्शन का प्रोसेस है कॉलेजेस को स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये लिस्ट भी आती है कि कौन कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड हुए हैं। पिछले साल के जो कॉलेजेस थे उसमें कुछ कॉलेजेस में सीट्स बढ़ेंगी और कुछ नए कॉलेजेस भी इस बार भी ऐड होंगे। तो जैसा भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, सीट्स इंक्रीमेंट से रिलेटेड या नए कॉलेजेस खुलने से रिलेटेड, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। पिछले सालों के अगर ट्रेंड की बात की जाए तो 2023 में 13 जून को रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग 20 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी मेजर कोर्ट केस नहीं चल रहा था, तो अपने टाइम पर लगभग सही से स्टार्ट हो गई थी काउंसलिंग।
पिछले साल यानी नीट 2024 के अंदर क्योंकि इतना ज़्यादा हंगामा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबा केस चला था, तो इस वजह से जो काउंसलिंग काफ़ी डिले हुई थी। 14 अगस्त से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो 20 जुलाई में ही आ जाए, या फिर हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी आ जाए नोटिफिकेशन। और 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में, मतलब मेनली ज़्यादातर चांस है इसमें भी कि लास्ट जुलाई में जाके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। फिर उसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि एमसीसी की क्या डेट्स रह सकती हैं, एमसीसी यानी एमबीबीएस बीडीएस के लिए, और AA-CCC यानी आयुष कोर्स के लिए, AA-CCC ऑल इंडिया कोटा की, ये BAMS BHMS और BMS के लिए। तो एमसीसी वाली काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड है कि 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और AA-CCC यानी आयुष कोर्सेज के लिए ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है कि 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लगभग 10 से 12 दिन जो है आयुष काउंसलिंग डिले रहती है। तब तक के लिए आप क्या करें, तो आप सब जो खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं वो थोड़ा एक्सप्लोर करें, काउंसलिंग का प्रोसेस को जानें, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे काउंसलिंग करनी होती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज के अंदर कितनी फ़ीस है, बॉन्ड स्टेटस कैसा है, बॉन्ड का क्या मतलब होता है। इसमें मैंने डिटेल वीडियो आज सुबह बनाई थी कि कहाँ कहाँ बॉन्ड है और किन स्टूडेंट को बॉन्ड का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। और जो लोग कहीं किसी काउंसलर से या हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने, बाकी का पूरा प्रोसेस जो है वो हमारी तरफ से उसमें बताया जाएगा। तो जो लोग भी चाहें वो काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान का प्राइस अभी ज्वाइन करने पर 3500 रुपीज़ है, और प्लेटिनम प्लान जिसमें फॉर्म फिलिंग वगैरह पूरा हमारी टीम के थ्रू किया जाएगा, अभी ज्वाइन करने पर 9000 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग भी चाहें ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।